वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इनकम जनरेटिंग ऑप्शन स्ट्रेटजी जो बहुत ही ईजी है एंड जिसमें आपकी विन रेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉजिटिव ही रहती है। एंड ऑल्सो स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट भी करेंगे जहां पे एवरी ईयर हम पॉजिटिव रिटर्न्स देख सकते हैं। सो द स्ट्रेटजी इज कॉल्ड क्रेडिट स्प्रेड्स, जहां पे बेसिकली आप ऑप्शन सेलर होते हैं। आपके व्यू पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन सेल करते हैं। अगर आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप पुट ऑप्शन सेल करोगे एंड थोड़ा दूर का चीपर पुट ऑप्शन बाय करोगे अपने प्रोटेक्शन के लिए। एंड अगर आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन सेल करते हैं, एक आउट ऑफ मनी का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बट एट द सेम टाइम आप फुल बुलिश भी नहीं है, आप स्लाइटली बुलिश है। आपका व्यू है कि शायद मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला जाए या थोड़ा सा बुलिश हो जाए। ऐसे केस में आप क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। 20 to 30 के बीच के डेल्टा का कोई एक पुट ऑप्शन शॉर्ट करोगे एंड 10 to 20 के डेल्टा के बीच का कोई एक पुट ऑप्शन बाय करोगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 21,900 का पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं जिसका डेल्टा 31 है एंड 21,500 का पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं जिसका डेल्टा अराउंड 10 है। सो हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह का है जहाँ पे मैक्स प्रॉफिट इज़ अराउंड 3500 एंड मैक्स लॉस अराउंड 16,000। एंड जैसे कि हमने बात की, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है अराउंड 70%, यानी कि आपका ऑप्शन एक्सपायरी के दिन 0 पे एक्सपायर होगा उसकी पॉसिबिलिटी 70% जितनी है। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा उसकी पॉसिबिलिटी है 70% एंड ब्रेक इवन पॉइंट है 21,828। अगर ये ब्रेक इवन पॉइंट हम चार्ट पे देखें तो जब तक प्राइसेस इस लाइन के ऊपर ट्रेड करती है तो थियोरेटिकली इस ट्रेड में कोई लॉस नहीं है। MTM लॉस हो सकता है बट एक्चुअल में लॉस इस ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे ही स्टार्ट होता है। बट दैट डजंट मीन कि आपको थ्योरी को फॉलो करना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमेशा फॉलो करना है भले ही आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। स्टॉप लॉस का रूल मस्ट बी फॉलोड। चलिए अब हम रूल्स देख लेते हैं वीकली इनकम ट्रेड के। फर्स्ट रूल है कि आपको 30 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल करना है एंड 10 डेल्टा का पुट ऑप्शन बाय करना है। सेकंड है कि 10 डेज बिफोर एक्सपायरी ट्रेड को एंटर करना है एंड जब एक्सपायरी को 2 दिन बाकी हो तब ट्रेड एग्जिट कर देंगे, यानी कि हम 15 फरवरी एक्सपायरी ट्रेड 5 को मंडे को एंटर करेंगे एंड इस ट्रेड को होल्ड करेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे तक। सो एवरी वीक आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। मंडे को एंट्री एंड नेक्स्ट ट्यूसडे को एग्जिट, मंडे को एंट्री एंड नेक्स्ट ट्यूसडे को एग्जिट। यस, एक दिन के लिए मंडे के दिन आपका ट्रेड ओवरलैप होगा बिकॉज हमको मंडे को एंट्री लेने की होती है नेक्स्ट एक्सपायरी की। उसके लिए आपको एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, बट अगर एडिशनल कैपिटल नहीं है तो आप मंडे को एंट्री लेके नेक्स्ट मंडे को एग्जिट कर सकते हैं एंड फिर से सेम डे को नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का ट्रेड ले सकते हैं। हमारा थर्ड रूल है कि जब भी विक्स 30 के ऊपर हो तो हमें ट्रेड नहीं लेना। एंड फोर्थ रूल है कि जब भी सोल्ड ऑप्शन की प्राइस 50% जितनी इंक्रीज हो जाती है तो हमें अपने ट्रेड में से एग्जिट ले लेना है और दोनों पुट ऑप्शंस को स्क्वायर ऑफ कर देना है। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सपोज आप 30 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं 90 के प्रीमियम वाला, तो 90 का 50% कितना होगा? 90 का 50% का स्टॉप लॉस होगा 135। सो 135 का स्टॉप लॉस हमें एवरीडे अपनी सिस्टम में लगा के रखना है। जब भी 50% प्रीमियम इंक्रीज हो जाए वी एग्जिट द ट्रेड। एंड अगर आपको यही नहीं करना तो आप अपने क्रेडिट स्प्रेड को आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आयरन फ्लाई को मैनेज करने के लिए स्किल एंड एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप बिगिनर है या तो आप ज़्यादा हेडेक नहीं चाहते तो इट इज़ बेटर कि आप बस 50% स्टॉप लॉस वाला रूल फॉलो करें। नाउ इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट रिजल्ट देखेंगे। ट्रेड है शॉर्ट पुट स्प्रेड। वीकलीज ऑप्शंस में एक्सपायरी के 10 डेज के पहले ट्रेड एंटर किया है एंड 2 डेज पहले एग्जिट कर दिया है। 30 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल किया है एंड 10 डेल्टा का पुट ऑप्शन बाय किया है। अगर 50% से ज़्यादा का प्रीमियम हो जाता है सेल किए हुए पुट ऑप्शन का तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा एंड हम ट्रेड में से एग्जिट ले लेंगे। सो ये सब कंडीशन के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारा 1 ईयर का रिटर्न होता है अराउंड 41%। 40,000 जितना प्रॉफिट मिलता है अराउंड 1 लाख कैपिटल के ऊपर। एंड यहाँ पे 1 लाख रिक्वायर्ड कैपिटल शो हो रहा है बिकॉज मंडे एक दिन के लिए हमारे पास टोटल 2 ट्रेड्स रहेंगे
एंड दैट इज़ वाई रिक्वायर्ड कैपिटल इज़ हायर। अदरवाइज यहाँ एक निफ्टी का ट्रेड लेने के लिए 45 to 50,000 रुपीज़ जितनी ही कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। 2 साल का अगर देखें तो 2 साल में 72% जितना रिटर्न मिला है। हमको 3 इयर्स में 111% का रिटर्न शो कर रहा है एंड 4 इयर्स में 174% का रिटर्न मिला है, जबकि 5+ ईयर का रिटर्न है 146%। इसका रीज़न है कि 2020 में ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी एंड अगर यहाँ पे हम अपना फिल्टर लगाए कि जब भी विक्स 30 के ऊपर हो तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना, तो ये रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा। आई होप कि आपको सभी पॉइंट्स क्लियरली समझ में आ गए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं एंड प्लीज़ रिमेंबर, ये स्ट्रैटेजी आप अगर कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऑल्सो आप अपनी कोई भी टेक्निकल सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक स्टैटिस्टिकल एडवांटेज मिल रहा है कि ये क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रैटेजी अगर हम पुट शॉर्ट करने में यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी बेनिफिट मिल रहा है। इसी बेस पे आप अपनी खुद की सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं।